जय यीशु। पुनः आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आज का पाठ हम लोग सुनेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 21 पद संख्या 27 से 40 तक। पौलुस की गिरफ्तारी 7 दिन की अवधि पूरी होने पर थी कि एशिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर उन लोगों को उकसाया। वे उसे पकड़कर चिल्लाते रहे, इस्राएली भाइयों, दौड़िए आइए, यह वही व्यक्ति है जो सब जगह सब लोगों में ऐसी शिक्षा का प्रचार करता है जो हमारे राष्ट्र, हमारी संहिता और इस मंदिर के विरुद्ध है। यही नहीं, इसने यूनानियों को मंदिर में ले आकर इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट कर दिया। वे एफेसी त्रोफिमुस को पौलुस के साथ नगर में देख चुके थे और यह समझ रहे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया था। सारे शहर में खलबली मच गई और लोग चारों ओर से दौड़ते हुए एकत्र हो गए। वे पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर खींच लाए और मंदिर के फाटक तुरंत बंद कर दिए गए। वे पौलुस का वध करना चाहते ही थे कि पलटन के कप्तान को सूचना मिली कि समस्त यरूशलेम में उपद्रव मचा हुआ है। वह तुरंत सैनिकों तथा शतपतियों को लेकर भीड़ में दौड़ पड़ा। जब लोगों ने कप्तान तथा सैनिकों को देखा तो उन्होंने पौलुस को पीटना बंद कर दिया। कप्तान ने निकट आकर पौलुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे 2 बेड़ियों से बांधने का आदेश दिया। तब उसने पूछा कि यह कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में कोई कुछ चिल्ला रहा था तो कोई कुछ। शोरगुल के मारे कप्तान निश्चित रूप से कुछ नहीं जान सका, इसलिए उसने पौलुस को छावनी ले जाने का आदेश दिया। जब पौलुस सीढ़ियों तक आ गया था तो भीड़ की रेल पेल के कारण सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। भीड़ की भीड़ मारो मारो चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रही थी। जब सैनिक पौलुस को छावनी के अंदर ले जा रहे थे तो उसने कप्तान से कहा, क्या आपसे कुछ कहने की आज्ञा है? उसने उत्तर दिया, क्या तुम यूनानी भाषा जानते हो? तो तुम वह मिस्री नहीं हो जिसने कुछ समय पहले विद्रोह किया और जो 4000 हत्यारों को मरुभूमि में ले गया था? पौलुस ने कहा, मैं यहूदी और तारसुस का नागरिक हूँ। तारसुस किलिकिया प्रांत का प्रसिद्ध नगर है। मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे भीड़ को संबोधित करने की अनुमति दें। अनुमति मिलने पर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़ा होकर हाथ से लोगों को चुप रहने के लिए संकेत किया। जब सब चुप हो गए तो पौलुस ने उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, पुनः मैं स्वागत करते हुए आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें क्या शिक्षा देते हैं। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कि किस तरह से प्रभु के मार्ग पर चलने पर हमारे जीवन में दुख या कष्ट या पीड़ा आ सकता है। क्योंकि वचन कहता है, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो तो उन दुखों को भी उठाने के लिए तैयार रहो, उन पीड़ाओं को भी सहने के लिए तैयार रहो। कि किस तरह से पहले पौलुस नहीं था, बल्कि वह शाऊल था और वह यीशु मसीह के लोगों को वह सताता था और उनका हत्या भी कर देता था, क्योंकि वह अपने धर्म में बहुत ही कट्टर था। और इस कारण वह यीशु मसीह के लोगों को जहाँ कहीं भी देखता था उन्हें गिरफ्तार करता था, कोड़े लगवाता था
और उन्हें विभिन्न प्रकार से उन्हें दंड देता था। तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार किया, और जिस तरह से उन्हें अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुयायी बना, तब उन्हें लोग गिरफ्तार किए और वह प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। जब वह गिरफ्तार किया गया और उन्हें लोगों का भीड़ का सामना करना पड़ा, तो उसे भी बहुत सारे दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ा। लोग उसे मारने के लिए, पीटने के लिए चिल्लाने लगे। तब पलटन के द्वारा, सैनिकों के द्वारा उनका बचाव किया गया और उन्हें छावनी में ले आया गया, अर्थात जहाँ पर सेना रहती है वहाँ पर उसे लाया गया। तब पौलुस ने कहा, महोदय, क्या मुझे कुछ समय, कुछ क्षण इन लोगों को बात करने के लिए अवसर दिया जाएगा? तो उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, तुम इन लोगों को आदेश दो। तब वह अनुमति मिलने पर पौलुस सीढ़ियों पर खड़ा हो गया और हाथ से लोगों को चुप रहने के लिए संकेत किया। जब सब चुप हो गए तो पौलुस ने उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित किया। तो प्रिय भाई एवं बहनों, कि किस प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, या यूँ कहें जब शायद हम प्रभु के मार्ग पर नहीं चले, लेकिन प्रभु के दर्शन के बाद, प्रभु की कृपा के बाद हम जब प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख या कष्ट या पीड़ा आ सकता है। तो उन दुखों को, उस कष्टों को हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए, जिस प्रकार से पौलुस उन दुखों को, उन कष्टों को खुशी से स्वीकार किया। और उन्होंने क्या भाषण दिया, इन भाषण को हम अगले भाग में सुनेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप लोगों को उस पौलुस के समान प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, बल प्रदान करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु पुनः हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें पुनः नया जीवन दिया, नई जिंदगी दिया, नई सांस दिया। पिता, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गवाही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में अनेक चिन्ह और चमत्कार हो, तब हम प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन यह जीवन हमारे लिए सबसे बड़े गवाही है कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया, नई सांस दिया, हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखा। हमारे मेरे परमेश्वर, इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त प्रभु आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं। पिता, उन्हें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना मेरे खुदावन, कि प्रभु भी आपके वचन को अच्छी तरह से सुन सके, समझ सके। पिता, जिस तरह से पौलुस पहले साउल था, लेकिन प्रभु वह अपने लोगों को, प्रभु आपके लोगों को प्रभु सताता था, मारता था, पीटता था, हत्या करता था। लेकिन प्रभु आपकी कृपा के द्वारा उनका मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने प्रभु आपके नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया। पिता, आज भी अनेक लोग प्रभु आपके लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मेरे खुदावन, इस वक्त जो भी भाई या बहन प्रभु आपको सुन रहे हैं, शायद वे प्रभु आपको नहीं जानते, लेकिन प्रभु आपका वचन उनके जीवन में काम करे। पिता, सच्चे परमेश्वर की कृपा, जिस तरह से प्रभु आपने पौलुस के मन को, साउल के मन को बदला पिता, उसी प्रकार उनके मन और आत्मा को स्पर्श कर खुदावन, कि वे सच्चे परमेश्वर की कृपा को पहचान सके और उस सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन अर्पित कर सकें। जिस तरह से साउल ने अपने जीवन को आपको अर्पित किया और वह पौल बन गया। ये मेरे खुदावन, वही कृपा उन सभी भाई बहनों को भी दे जो प्रभु आज तक आपको नहीं जानते या आपके कारण लोगों को प्रभु सताते हैं। प्रभु उनका मन और आत्मा को स्पष्ट कर। प्रभु यीशु मसीह, यह प्रार्थना मैं आपके पवित्र नाम से मैं चढ़ाता हूँ, आमीन। पुनः आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद दे।
इन वचनों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी सानिध्य हमें रखे। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।